अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। ओके। ओके, सो जैसा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट चेक। यस, फाइन। ओके, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, राइट। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ और आप फोकस करें वहाँ। ओके, शाबाश। एनीवन न्यू है इसमें कोई? नो, फाइन। एमडी शादाब, एमडी शादाब, एमडी शादाब। एमडी शादाब, आर यू देयर? एमडी शादाब, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। यस मैं न्यू प्लीज। हूँ। आप न्यू हाँ में बताएंगे कहाँ से हैं आप, क्या किए हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर, कुछ मैं बताना। बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके। मैंने टेंथ 2012 में ही कर लिया था। उसके बाद ओके। मैं बीटेक करने एडमिशन लिया था प्राइवेट इसमें, तो डिसकंटिन्यूड हो गया। तो मैं ओके, चाह रहा हूँ कि मेरा क्वालिफाई कर लूँ, ये जामिया एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। किस ब्रांच के आप इंटरेस्टेड हैं? वैसे मैं सिविल ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हूँ, सिविल ही ब्रांच लिया आपने था मैंने। आपने बीटेक कहाँ से कर रहा था, मतलब कौन सी कॉलेज से? नहीं, मैंने जो है ना, तेलंगाना स्टेट में है एक एडम्स इंजीनियरिंग कॉलेज करके, वहीं कर यस, रहा था। लेकिन वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, तेलुगु लैंग्वेज में टीच करता था। रीजनल इस- लैंग्वेज पढ़ाई होती थी, इसीलिए राइट। हाँ, इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यूड कर दिया। सो अभी आप चाहते हैं यहाँ से जामिया से करने के लिए, राइट, हाँ डिप्लोमा। हाँ, इसीलिए मैं पॉलिटेक्निक ही में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ, जामिया से। ओके, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप, मीन्स इस फिर डूरिंग? फिलहाल कुछ नहीं, ऐसे टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ा हुआ था, तो वही बच्चों लोग को टीच करता था, टेंथ, अंडर अंडर टेंथ। अंडर 10 तक आप टीच करते हैं बच्चों को, राइट। जी जी जी। ओके ओके, सो आपको तो बेसिक अच्छे से कंप्लीट होगा सारी चीज़ें। फाइन। नहीं वही, जी देखिए क्या ओके होता फाइन। है, सोच भाई ओके आपका फाइन। देखा मैंने। ठीक है सर। ओके फाइन, म्यूट कर लेना खुद को। ओके। मैंने ग्रुप पर भेजा था सुबह में कुछ फॉर्म, इसके फार्मूले। आई होप आपने याद कर लिए यस होंगे। सर। यस सर। ओके फाइन फाइन। वन सेकेंड, मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ, शेयर करता हूँ। एक मिनट। पहले आप बताना चाहेंगे प्लीज़? आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप माइक ओपन करेंगे, बताएंगे। सिर्फ वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, देन व्हाट विल द कंडीशन, प्लीज एनीवन? टू बी ऑनेस्ट, आप Given by A1 A2 not equal given to by B1 upon if lines are parallel, then what will the condition?
पैरेलल होते हैं। A1 C1 upon A2 equal to C1 upon C2. नहीं सर, not equal to C1 upon C2. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2. राइट। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not is equal to C upon C2. ओके, एक मिनट में पूछ लेता हूँ एक एक करके, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, आप बताएंगे अरीब आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा को अगर से मैं सम करूँ, इट मीन्स टू सॉल्यूशन को सम का क्या होता है फॉर्मूला, प्लीज बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा इन माइनस बी बटा ए। वेरी गुड वेरी गुड। शिव अंसारी आप बताएंगे अल्फा इंटू बीटा। सर C by A. वेरी नाइस। आप जो थ्री वाली होती है क्यूबिक इक्वेशन उसमें बता सकते हैं क्या? जी सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा। प्लस बीटा प्लस गामा के लिए होता है सर माइनस D by A, और अल्फा Yes. बीटा प्लस गामा गामा अल्फा के लिए होता है सर C by A, और अल्फा Yes. इंटू बीटा इंटू गामा के लिए होता है सर D by A. डी वाई ए और माइनस डी वाई ए कंफर्म करना प्लीज। सर माइनस D by A, सॉरी सर। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आई थिंक आप सब याद कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ओके फाइन फाइन। आज की जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और इससे क्वेश्चन जो आती हैं टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है और आता भी है तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का जो मैं आपको बताऊंगा तुरंत ही, ज़्यादा लॉन्ग तक क्लास नहीं चलेगी। आई थिंक मैं चाहूँगा जितना जल्दी हो सके करवा दें। राइट, आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्टम का है, मैंने इसको शेयर कर रहा है, आपको दे दिया है पहले ही बुक को, और जिसको नहीं मिला है वो आप यूट्यूब से कर लेंगे डाउनलोड। फाइन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ से नाम से ही जाहिर है लीनियर इक्वेशन मीन्स इसकी जो पावर होगी, ये जो आप देख रहे हैं वेरिएबल, इसकी 1 होगी, लेकिन 2 वेरिएबल्स होगी। मीन्स क्या, इसमें x भी होगा और y भी होगा। राइट, यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन में आती है, यहाँ पर दो आपको इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह से। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है जामिया की एंट्रेंस का, वो है ये वाली। इसकी सॉल्यूशन दो तरह से होती है, लाइक पहला कि आप ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं या अलजेब्रिक मेथड से कर रहे हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड के लिए यहाँ पर है, अगर से आप देख पाएंगे जो बनी हुई इंटरसेक्ट कर रही है, एक पैरेलल है, एक कोइंसाइड कर रही है वाली, सेम लाइन है उसी पर, तो इसका कंडीशन होता है, और ये कंडीशन आपको याद है तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। इस वजह से मैंने शुरू में ही आपको इसको सेंड कर दिया था। अगर से आपने याद किया है देन वेरी गुड, और नहीं तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। राइट, आज नहीं किया है आपने तो आज मेक श्योर आप इसको याद कर लेंगे। सैयद अबू तरेब आप हैं क्या? है ना सर, था तो अभी। ओके ओके फाइन, लगता है उनको कुछ प्रॉब्लम होगा या लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है मेथड, और मैं आपको ये वाली शेयर करता हूँ। राइट, ये वाली दिख रहा है क्या ये? हाँ दिख रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, इसकी डेफिनेशन अगर आप नहीं जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। राइट, और यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर रियल नंबर्स। यहाँ पर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पर, तो ये ग्राफिकल मेथड होती है, यानी कि ग्राफ पर हम सोल्व करते हैं। ग्राफ के लिए एक्स एंड वाई होता है एक्सिस पर, उस पर आपका जिस भी कंडीशन में पैरेलल होगा या आपका कोइंसाइड होगा या इंटरसेक्ट होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। राइट, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग के लिए देख सकते हैं इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई यूनिक सोल्यूशन इसका होता है। नो सोल्यूशन इट मीन्स कि यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से पैरेलल होगा, इसकी और इसकी बीच की दूरी यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, कहीं पर भी, तो ये इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ये पैरेलल होती है। इसकी कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बात करें इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन की, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होती है। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पर सेम एक ही पर है, इसकी जो लाइन से कोइंसाइड कर रही है। अब बात करते हैं इसकी अलजेब्रिक मेथड की, कि अलजेब्रिक मेथड से आप सोल्व करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा इसमें 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक एक्स का वैल्यू निकाल कर हम वाई में पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये मैं इतना जो लिखी हुई है स्टोरी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, सिंपली एग्जांपल करवाऊंगा, आप समझ पाएंगे। एलिमिनेशन नाम से जाहिर है एलिमिनेट करना, उसको हटाना, तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेम नंबर करते हैं, देन आफ्टर हम एक्स को या वाई को कट करते हैं, फिर वहाँ से एक ही वैल्यू आती है, देन जो वैल्यू आती है उसको इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करते हैं, देन वी गेट द अनदर वैल्यू। आराम से प्लीज़ म्यूट करेंगे अपने आप को। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप देखेंगे तो इस तरह से ये किया जाता है। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और इतना ही आपको पढ़ना है, फाइन। और मैं कॉन्सेप्टम की बात करूँ तो इसमें आपको अलजेब्रिक में भी यही बताया है कि आपको 3 मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे कि आप पहली बात कि आपको ये सब फॉलो नहीं करना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। अगर से आपको याद है, यूज टू है, तो देन वेरी गुड, लेकिन आपको ज़्यादा करना है ये वाली एलिमिनेशन वाली मेथड का, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं कहीं अप्लाई होता है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर से आप क्वेश्चन देखेंगे, राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, वैसा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आती है ना, तो वो आपका ज़्यादा सूटेबल होता है एमसीक्यूज में, खासकर कि वहाँ पर अगर जो वैल्यू दे रखा है आप उसको यहाँ पर पुट करें, देन अगर से वो सर्टिफाइड हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं और जीरो के इक्वल हो रहा है, देन वहाँ पर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा आपका प्रॉपर सही रहेगा। और आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन का, ऑप्शन यूज़ करेंगे। मैं उस क्वेश्चन यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो मे बी आप बहुत ज़्यादा ये टाइम लगेगा, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर से आप ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर सब पर वैल्यू रखेंगे और ये दोनों को वैल्यू रखने के बाद ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, देन आप देख पाएंगे कौन सा डिसाइड कर रहा है इसमें ऑप्शन में। तो ये वाली जो होती है, आप कोशिश करें पहले कि ऑप्शन से बना लें, क्योंकि ऑप्शन से बनाते हैं तो आपका टाइम सेव होता है, राइट। अगर से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना है, देन इट विल बी बेटर कि आप पहले ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन से आपको ईजी पड़ रहा हो तो इसमें इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ऑप्शन से बहुत सारी इस चैप्टर की क्वेश्चन बन जाती है, राइट। और ये वाली फार्मूला आप याद रख लेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए में भी आ सकता है, और इसे मैं बताऊँगा आपको फिजिक्स में भी। एफ इज इक्वल टू 9c/5 + 32, ये वाली, तो आप नेक्स्ट और इससे भी याद रख लेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा था कि आपको ऑप्शन से भी यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए। अगर से आपके सामने ऑप्शन हो तो आप उसमें उसको पुट करें एक्स की जगह और दोनों को सेटिस्फाइड करती है, डेट विल बी द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। ओके फाइन। होमोजेनियस सिस्टम फॉर द इक्वेशन, तो ये आपको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एनीवन नो कि कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली इन्फिनाइट हो सॉल्यूशन। सकते हैं, एग्जैक्टली। अलहान सेम सुरंसारी, वेरी गुड। तो इतना ही आपको पढ़ना था इसमें, और यहाँ पर कुछ ये दे रखे हैं, ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम का। तो वर्ड प्रॉब्लम खासकर नहीं आता, और ऐसा भी कंडीशन नहीं है, आपको ज़्यादातर इसी में आता है, ये वाला कंडीशन से मैंने जो बताया आपका 3 क्वेश्चन, 3 कंडीशन इसी से आता है, राइट। और यहाँ पर जो ये गिवन है ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर अगर से स्ट्रीम डाउनवर्ड जा रही है और अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम भी जा रहा है, तो वहाँ पर दोनों उस स्पीड ऐड हो जाती है, राइट। अगर से आप अपवर्ड जा रहे हैं और आपकी जो अप स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम है आपके अपोजिट साइड में जा रही है, तो उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा देख सकते हैं इक्वेशन बन जाता है, और स्पीड यहाँ पर निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है, राइट, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम के लिए खासकर यूज़ होता है, फाइन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं एक और आपको पहले से शेयर करता हूँ ये वाली, इसमें भी कुछ था, हाँ ये वाली कार्टेशियन प्लेन आपको दिख रहा है क्या? यस फाइन। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वाड्रेंट आपको आता है कि नहीं बताना प्लीज। इससे प्लस प्लस यस सर, होता यस है, माइनस प्लस होता है, आता है ना? आता है यस सर। ओके यस फाइन। सर। तो प्लीज बताना -5 -1 किस क्वाड्रेंट में आएगा?
-5 -1 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट तीसरे थर्ड थर्ड में क्वाड्रेंट थर्ड थर्ड में में थर्ड आएगा। क्वाड्रेंट। वेरी वेरी गुड वेरी गुड, थर्ड में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लस दिख रहा है आपको, और बताना चाहेंगे कि जो हम पहले लिखते हैं ये वाला, मतलब पहले यहाँ पर जो प्लस है ये एक्स होगा या वाई? जो हम पहले लिखते हैं मीन्स एक्स होता है वाई होता है? सर एक्स होगा सर। यस यस, ऑलवेज एक्स होता है हमेशा। हम जो पहले लिखते हैं, अगर से मैं ब्रैकेट में -5 -1 कर रहा हूँ, डेट मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या है? -5 -5 और y की वैल्यू +1 सर। -5, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसमें कुछ और भी हो इम्पोर्टेंट देन आई विल बी डिस्कसिंग। लेट मी चेक। यहाँ पर मैंने बता दिया ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड के लिए, फाइन फाइन। और यहाँ पर तीनों कंडीशन भी ओके, फाइन 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 फाइन। ये वाला बताना चाह रहा था, ये आपको आता है सॉल्व करने के लिए? बताना प्लीज। ये ये वाली तो यहाँ यस सर पर आता है ये। एलिमिनेशन ऐड कर मेथड। देता है एल सर पहले यस मल्टी सर आता है। ये सर सर हाँ, आता है सर। इस तरह को से बैलेंस करके इस तरह के आता है सर। इक्वेशन आप इस तरह के इक्वेशन आपको आते हैं एग्जाम में, सो मेक श्योर कि आपको आना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा पर्सनली सबसे, प्लीज़ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर कोई भी आपको कि हेजिटेट नहीं होना, ना ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं पूछ लूँगा या इतना बेसिक नहीं आता मुझे। डोंट वरी, हम लोग सभी यहाँ पर सीखने के लिए हैं। नहीं आता आप प्लीज़ एकदम ऑनेस्टी होकर जवाब देंगे। अगर से आप जवाब नहीं देंगे तो आपके लिए ही नुकसान है। अगर से नहीं आता तो प्लीज़ आप बता देना एक बार, नहीं तो मैं इसको क्वेश्चन करा रहा हूँ। सैफ अली, आता है सर। फाइन फाइन फाइन। अब ना आता है सर। अब ना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मेक श्योर कि आप प्लीज़ उसे ना बनाएंगे। फाइन, इतना ही था आपको। अब आप प्लीज़ बताना, मैं पूछ ही लेता हूँ कि इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम हुआ क्या? मतलब कहीं पर समझ नहीं आया या आपको कोई और पूछना हो इसमें, प्लीज़ बताना। नो क्या है? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से होता है, तो आप पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत जल्दी ज़्यादा मसला होता है, तो आप कोशिश करें इक्वेशन आपके सामने इस तरह से आ जाए, तो कोशिश करें कि आप ये वाली मेथड अप्लाई करें, एलिमिनेशन मेथड। और जहाँ पर ऑप्शन हो, ऑप्शन का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। फ़ायदा उठाने का मतलब कि आप उसको उसमें पुट करें, और जो सेटिस्फाइड करती है उसी से आप देखें, राइट? तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप उसका सॉल्यूशन करना। सर उसके लिए ट्रिक होता है ना 12-21 वाला। कौन सी 12-21? सर 12-21 वाला होता है उसके लिए। प्लीज़ बताना चाहेंगे डिटेल में क्या बता रहे हैं आप? सर जैसे होता है ना ए अपन करेंगे सर, बी सी लिखेंगे और माइनस सी ए लिखेंगे। नहीं आप सर, इसकी बी ए क्रॉस लिखेंगे और ए सी लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं उसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर क्रॉस रहे हैं क्या शायद? मल्टीप्लिकेशन वाले सर। जी हाँ, सर, तो उसमें उसमें 12-21 उस वाला फार्मूला लगता है एक। उसमें जी बिल्कुल भी उसमें होता है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप बेहतर होगा कि आप उसे फॉलो ना करें। थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होता है। कोई बात नहीं। अगर से आप यूज्ड टू हैं, अगर से आप कंफर्टेबल है, देन इट विल बी फाइन फॉर यू, राइट? तो मैं ना ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप उसको सॉल्व करना थोड़ा। मैं यहाँ से पहले स्क्रीन शेयरिंग को कर लेता हूँ ऑफ, सो डैट कि आपको मैं क्वेश्चन बता दूँ या आपको ग्रुप पर सेंड कर दूँगा, देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड आपको उस पर शेयर करना होगा ग्रुप पर। थोड़ा सा रुक जाना प्लीज़। सर ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं। जी भाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके ओके, या आप ना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप मे बी कि इसको देख भी लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आई होप कि आप कर भी लेंगे तुरंत। 4th नंबर करना प्लीज़, 4th नंबर।
तो ये तो बहुत इजी है। यस इजी है, इसलिए आपको दिया गया है ना, ताकि मैं पहले तो चेक कर पाऊँ कि आप कौन हैं ऐसे जो अभी तक, मैंने आपको बताया भी है कि आपको बैठना है कलम और कॉपी के साथ। मे भी इसी बहाने चेक भी तो हो जाए कितने लोग सेंड कर पा रहे हैं ग्रुप के ही। तो मैं फिर आप इसे करेंगे और मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैंने आपको एक्सेस दे दिया है ग्रुप की, आप अब वहाँ पर सेंड कर सकते हैं इसकी आंसर को। हिंदी मीडियम वाले को देख लेता हूँ, कुछ और चीज़ में जाना हो तो मैं आपको एक राम शेख आपने सी भेजा, सी ऑप्शन कहाँ है सी? सर आपने जितने भी नोट्स बताए हैं उनको ग्रुप में सेंड कर दीजिए प्लीज। आप बता दूं कि मैं कुछ भी नोट जो होता है शेयर नहीं करता हूँ, मैं लिखवाता हूँ। तो मेक श्योर अच्छा कि आप जो बच्चे हैं इसमें जो पढ़ रहे हैं, तो अगर से आपको किसी से भी कांटेक्ट में हो या प्लीज़ आप जिनके पास हो तो आप शायद आपको सेंड कर देना कोई सा भी जो लिखे हैं आप। जी नहीं, आप स्क्रॉल फास्ट कर लेते हैं, उतना लिखना पॉसिबल नहीं नहीं तो था आप इसलिए प्लीज़ मैं। एक बार ना बोल लेना कि मुझे जी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, तो मैं ना रुक जाऊँगा। फाइन। अच्छा अच्छा, और ठीक है सर। ऐसा होगा तो मैं सेंड भी कर दूंगा आपको कुछ नोट्स। मैं पूरा नहीं कर जी पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से करें, जितना उतना बेहतर होगा। आपको मैं प्रोवाइड हाँ कर दूँ, मालूम चलेगा कि व्हाट्सएप पे से नहीं पढ़ा हुआ, आपने डाउनलोडिंग भी नहीं किया उसे, या डाउनलोडिंग भी कर लिए तो आपने पढ़ा नहीं। ये होता है, सबके साथ होता है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, थैंक्स। आपने सोल्व कर लिया क्या? मैं देख पा रहा हूँ एक दो का ही आया है सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर अभी आया है अतीफ़ा का। दिखाना एक बार। सर हो गया। प्लीज़ सेंड करना। कौन? सैफ? यस सर। हो गया सर तुम्हारा? हो गया, बस सेंड। यस सर, हो गया, बस सेंड ही कर रहा हूँ। कोई नहीं। हमज़ा आपका? जी सर। शदाब? शदाब सर आप, मैंने अभी नहीं किया है, आपको समझ क्योंकि में आया क्या? मैंने पॉलिनोमियल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैं कर लूंगा ऐसे नेक्स्ट। वैसे एक्चुअली मैं पॉलिनोमियल्स नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ से न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, आज ही आपको समझाया भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी जी इधर। जी सर। तो अच्छा आपको जो मैंने समझाया अभी समझ में आया क्या? मतलब जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा था या बता रहा था आपको। नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में पूरा कंप्लीटली नहीं आया है, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया उस चैप्टर का। ओके फाइन फाइन, मैंने ग्रुप पर ना एक भेजा है आपको एक इमेज, उस पर मेंशन है लाइक पैरेलल कौन सा कंडीशन में या कौन साइड की जी कंडीशन में। तो मेक श्योर ना आप उसे नोट कर लेंगे, राइट? उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं ग्रुप चेक कर लेता हूँ सर। आप ग्रुप पर चेक कर लेना, और कुछ परेशानी हो या आपको ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर लेना पर्सनली, राइट? कॉल मत करना प्लीज़, मैसेज कर लेना मुझे। ठीक है, कोई नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक आप लोगों ने सभी ने भेज दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ आप लिखेंगे।
आप लिखना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2x 3y प्लस 3y, फिर से सुनेंगे आप, 2x प्लस 3y इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन kx माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर एक बार क्वेश्चन क्या रिपीट करेंगे? एक मिनट सर सेकंड इक्वेशन सर रिपीट कीजिए, सेकंड एक इक्वेशन रिपीट कीजिए। रुक जाओ, मैं करता हूँ, एक मिनट। ये शफीराज आपको मैंने बहुत, रुको कहाँ गया ये, एक मिनट, मैंने इसे कल ही बताया कि भाई आप प्लीज़ टाइम पर आना। ओके कोई बात नहीं। हाँ मैं सेकंड इक्वेशन बता रहा हूँ आपको, आप लिखना। कहाँ गया ये, यहाँ के एक्स माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, के एक्स के की माइनस, वैल्यू निकालनी है। हाँ के की वैल्यू निकालना है आपको, तो आप पहले इसको लिख लो, राइट। सर कंडीशन क्या है? मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए तो बोल रहा हूँ x minus 6y lost is equal to आप तो प्लीज बन जाएगा सर। एक बार क्वेश्चन सही से सुनना प्लीज, आप सभी शांत रहना। मैंने आपको बोला है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, के एक्स माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर से यूनिक सोल्यूशन हो तो प्लीज बताना कि एक वैल्यू क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है आपने पढ़ा है, कंडीशन, उसको अप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर में भी। मैं आपको एक लास्ट कराऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, लेकिन अभी मैं बस आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इसे भी करके मुझे सेंड करना। सर के नॉट इक्वल टू 2। सैफ अली सर किसने बोला के ये? सर टेक, के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4। यस यस एग्जैक्टली। टेक से तो आपका क्या नाम है प्लीज़ बताना एक बार। असफर खान। अफसर खान, राइट, ओके। सैफ का आ चुका है सोल्यूशन, मैं देख पा रहा हूँ। सैफ अली आ गया आपका। एंड सर हम फोटो नहीं प्लीज, भेज पा रहा हूँ क्या कि मेरे पास लैपटॉप है इसलिए दिक्कत है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर से मेक श्योर कि आप बस सोल्व कर लें किसी तरह, मैं ये चाह रहा हूँ आप कम से कम नोट करें कॉपी पर। शहबाज खान, शहबाज खान जी सर। बन रहा है क्वेश्चन? जी सर बन गया, भेज रहा हूँ बस। सुभन आपने बनाया क्वेश्चन? सुभन, सर मैंने भेज दिया। हाँ हमजा सेंड करना तुम। सुभन कोई के प्रॉब्लम हो रही हेलो है? हाँ सर, सर थोड़ी प्रॉब्लम हो कर रही दी। थी, एक बार आप थोड़ा बता देते। ओके मैं बता देता हूँ। आप ओके ग्रुप पर नहीं है क्या सुभन? जी सर, ग्रुप में ही हो। तो ग्रुप पर तो आ रही है ना सॉल्यूशन वगैरह, आप उससे भी नहीं समझ पा रहे हैं? सर एक बार आप बता दोगे, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था ये। मैं तो बताऊंगा ही। इससे पहले वाली समझ में आई थी आपको, पेन वाली, कलर पेंसिल हाँ सर, वाली? वो तो आ गया था सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे ने कर दिया है, सबका आ चुका है। हमजा आपने कौन सी यस सर कंडीशन भेज लगाई? दिए सर। सर आपने सर कौन सी कंडीशन सर लगाई? यूनिक सर, यूनिक सर, यूनिक सर। यूनिक सर का क्या होता है? सर बहुत सर हाँ भाई, सर अब सर सॉल्यूशन के नहीं है ग्रुप में बंदा सर। ग्रुप में ऊपर 2-3 है ना, फोटो है उसमें है ना, किसी का 4 है किसी का 2 है, तो उसको थोड़ा सा हमको लग रहा है -4 नहीं है 2-3 का उसमें, तो उसको चलो माइनस प्लस मैं यहाँ पे बताता हूँ 2 इसे। भी है। ओके ओके अब सर आप प्लीज़ म्यूट कर लेना। यस सर। मैं बता देता हूँ। अरीब आपका हो गया क्या? सर थोड़ा गलत हो गया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ना एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कोई बात नहीं, यस थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप इसको एक बार देख लेंगे। सर। तो यहाँ पर ना आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली दिख रहा है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। ओके रुक जाओ, मैं करता हूँ अभी, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा ये। हिंदी मीडियम वाले अगर से कोई होंगे तो उनको मालूम भी होगा कि यूनिक को हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय इट मीन्स कि उसका कोई भी हल हल। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको, 1 मिनट में ना ये वाला भी दिखाता हूँ आपको एक बार ग्रुप पर। कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं अद्वितीय हल। पहला आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का कंडीशन क्या है। इट मीन्स कि यूनिक है या उसका सॉल्यूशन क्या है या नो सॉल्यूशन है, उसके कंडीशन पर आपको लगाना होता है। तो मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, राइट? इस तरह से होता है कि नहीं, बताना प्लीज। यस सर। मैंने एक भेजा भी था आपको ग्रुप पर, एक लाइक इमेज, राइट? उसमें 3 तरह की कंडीशन की थी। तो उसमें से आप देखेंगे तो इस तरह से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन पर आपको यहाँ पर अब ये करना होता है, राइट? यहाँ पर कंपेरिजन करना पड़ता है। ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है A2 यानी कि A1 B1 ये C1, A2 B2 C2। दिखाता हूँ 1 मिनट, ये वाला करना चाह रहा हूँ मैं। ये होता है A1 B1 C1, A2 B2 C2, राइट? तो यहाँ पर ये A की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू तो गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन नहीं है, A2 की जगह K लिखा हुआ है। हमजा प्लीज म्यूट। यहाँ पर +3 और ये है B1 की वैल्यू -6 है B2 की वैल्यू, राइट? तो मुझे यहाँ पर देख सकते हैं K यहाँ पर गिवन है, तो K की वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पर A1/A2 किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि क्या है यूनिक सॉल्यूशन। तो उसका मैंने कंडीशन लगाया, जो वैल्यू यहाँ पर था A1 का मैंने रखा, A2 का वैल्यू K है तो K मैंने रख दिया, +3 जो B1 का वैल्यू है, -6 जो B2 का वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, -12 हो गया ये, 3K यहाँ पर मैंने 3K कर लिया। आप इधर लाएंगे तो ये कट आउट होगा, -4 आएगा आंसर। यहाँ पर मे भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर K इज नॉट इक्वल टू -4 का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसका K इज नॉट -4 है, इसके कोई किसी भी मान के लिए आप देखें K का मान -4 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या होगी। इट मीन्स कि -K जो है, -K इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लाइक सॉल्यूशन आएंगे वो इसके एक रियल वैल्यू होगा इसका, राइट? तो यहाँ पर आपके जो आंसर आएगा वो -4 आएगा, राइट? -2 किन का आ रहा था प्लीज बताना। माइनस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। मैं देख पा रहा हूँ शुएब अंसारी, आपने भी -6 नहीं लिखा है, सिर्फ 6 लिखा है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। सर वो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था ना सर, प्लस लिख दिया था, इसलिए सर सॉरी, गलती हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और जी सर, अरमान, वो मैं इसमें अरमान आपका सही है, सही है। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं शहबाज सही है, अल्हान का भी वही मिस्टेक हुआ है, अनब सिद्दीकी आपका सही है, अहमद खान ने भी यही किया है कि -6 नहीं लिया, हमज़ा आपका भी थोड़ा सा दिक्कत है, आपने कंडीशन दूसरी वाली लगा लिया। ओके फाइन फाइन। इट मीन्स कि आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप ये वाली समझ नहीं पा रहे हैं सही से। 1 मिनट में शेयर करता हूँ। यस, अब आपके सामने दिख रहा होगा ये। मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ ये,
आप यहाँ देखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन 1 2 3, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का होता है। यहाँ पर रेशियो कंपैरिजन, इस कंडीशन में अगर से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 तरह के आपके कंडीशन बनते हैं। पहला कि ओनली वन सॉल्यूशन, वो आपको बोल सकता है कि ओनली वन सॉल्यूशन है तो आपको ये कंडीशन लगाना होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, राइट। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओनली वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, वो यूनिक है, सिर्फ एक है उसके पास सॉल्यूशन। इसके बाद इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कंडीशन ये होता है, राइट। और बात करें यहाँ पर पैरेलल लाइंस की तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर आपको ये देगा क्वेश्चन कंडीशन में कि नो सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है या ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको जैसे ही इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये वाला जो रेशियो कंपेरिजन है आनी चाहिए आपके माइंड में क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया था कि आप इसे प्लीज़ याद कर लेना। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ इनफिनाइट होगा तो इनफिनाइट में मतलब क्या, इनफिनाइट से क्या दिखता है आपको, ऐसा चीज़ जो रुक नहीं रहा है, चलते ही रह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब में बराबर होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये कोइंसाइड करेगी, मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन भी जाएगी, फाइन। इनफिनाइट करने से मतलब है कि वहाँ पर इज नॉट इक्वल टू नहीं होगा। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? जी सर। इनफिनाइट मतलब यस यस सर। हाँ, इनफिनाइट का मतलब ये कि मतलब वो रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर इज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, फाइन। ये समझ में आ गया होगा। जी अब ओनली वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सिर्फ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी में आपको दिख रहा होगा a1/a2 इन दोनों में, a1/a2 b1/b2 c1/c2, और इसमें दिख रहा होगा पैरेलल साइन में जो नो सॉल्यूशन a1/a2 b1/b2 c1/c2। लेकिन एक मात्र ऐसा कंडीशन है, एक ओनली वन ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है जिसमें सिर्फ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। दिख रहा है ये आपको, फर्स्ट वाली। यस सर और यहाँ पर लिखा भी है ओनली यस सर वन। मैंने तो आप इससे यहाँ पर थोड़ा यू नो कि आप ये कर सकते हैं, उसको याद रखने के रिलेट कर सकते हैं। तो ये ओनली वन या यूनिक की बात करेंगे तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। और इन्फिनाइट वाला आपको याद हो गया होगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और जो रेस्ट यस रह गया वो आपका नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में c1 इज नॉट इक्वल टू होता है, बस यही तो था। अगर से आप ये याद रखते हैं तो क्वेश्चन बन पाएगा। प्लीज़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ ताकि आपको देखते रहें, राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ यस आपको इस तरह का। एनीवन, आपको कोई, शहबाज। सर इसमें एज रिलेटेड के क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? आते हैं हाँ, वर्ड्स जी प्रॉब्लम सर, में आते उसमें डाउट है थोड़ा। हैं। हाँ तो आप प्लीज़ डिस्कस कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बनता है, राइट। ओके सर। हाँ, इस एक क्वेश्चन कर लो ये वाली, एक मिनट। हाँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1। 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1 को मान आपको k का यहाँ पर वैल्यू निकालना है जब वो क्या हो, उसका नो सॉल्यूशन हो। आपके सामने कंडीशन भी लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, नो सॉल्यूशन, कंडीशन इज नो सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस प्लीज़, अब आप सेंड करना स्टार्ट करेंगे ग्रुप पर। सैफ
भेज दिया ग्रुप पे। देख लिया। नेक्स्ट प्लीज, एनीवन। सर मैंने सेंड कर दिया सब। यस, सबके आंसर में यहाँ पर वेरिएशन आ रहे हैं, आई नो। ये आएगा, राइट। सर यस, मे बी शायद k is not equal to -5/7। आपने सेंड, अच्छा आपने तो लैपटॉप से ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। फिर से रिपीट करना आप। k is not equal to -5/7। -5/7, ओके फाइन। यहाँ पर मैं बता दूं, 2 सॉल्यूशन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो वहाँ पर गिवन क्या है, b2, राइट। b2 का है ना वो निकालना। तो आप b2 की जगह k रखेंगे तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे, या तो आप a1 b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, या आप b2 और c2 के साथ c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा कि नहीं? यस सर। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है, एक आएगा जो आपने सेंड किया है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर -5/7 और 5/7 हो गया क्या? और एक क्या आएगा -10/3। सर यस रेहान, 5/7 होगा कि -5/7? माइनस होगा ना, -5 भी तो है। जी सर। तो -5 लेंगे तो फिर तो -5/3 होगा ना। माइनस माइनस कट नहीं सर जाएगा? आंसर -5/7 वो तो सर -5/7 होगा और -10/3 होगा। एग्जैक्टली। सर एक होगा, एक -10/3 मेरे हिसाब से नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू नो सर सॉल्यूशन होगा ना। अगर इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे वो दोनों लाइन तो ये हो जाएगा ना। यहाँ पे यस नॉट प्लीज। इक्वल टू -5/7 होगा मेरे हिसाब से। अगर k इक्वल टू -10 वो तो नहीं इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट इक्वल बताना है ना, नो सॉल्यूशन बताना है। यस, तो मेरा आंसर तो सिर्फ k इक्वल्स टू -5 आ रहा है इंस्टेड ऑफ -10/3। मे बी आपका क्वेश्चन सही से नहीं लिखे होंगे आप। एक बार प्लीज़ क्वेश्चन आप फिर से करना, मिलाना आप। 3x - 5 = 7, 2x + ky = 1। ओके, सेकंड इक्वेशन गलत हो गई मेरी। यस यस, तो क्वेश्चन इक्वेशन गलत होगा तो आपका कुछ गलत आ जाएगा। क्लियर है? बताना प्लीज़, क्लियर है कि नहीं? यस सर, गुड। यस सर। आपने सेंड कर दिया, राइट। शुएब अंसारी आपका भी आ चुका है। फाइन फाइन फाइन। प्लीज़ एक क्वेश्चन और लिखना, उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा इस वाले प्रोग्राम पर। मैंने करा दिया अभी।
ओनली वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट, एक देख लेता हूँ इनफाइनाइट पर। तो सर ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा सर, या के इज इक्वल टू -10/3 होगा, या के इज इक्वल टू -5/7 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर ना आएगा सर। दोनों के लिए सैटिस्फाइड है यहाँ पे, दो ही क्वेश्चन बनता है इसका हमेशा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें जी दो सॉल्यूशन में दो इक्वेशन बनेगी, और ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पर, राइट। यस सर। यस सर, यस सर। ऑप्शन तो में तो वहाँ जो रहेगा वो उसी को टिक करेंगे। यार यस के यस का तो वैल्यू 5/7 के अलावा कुछ भी हो सकता है ना। 5/7 बस नहीं होना चाहिए ना, -5/7। यस। ओके सर। नॉट इक्वल टू करने का मतलब तो वही हुआ ना। वही तो सर, बाकी सब लोग इक्वल टू बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। नो नो, लिखना प्लीज 5x + 2y = k। रिपीट कर देना। मैं थोड़ा यहाँ पे एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ, मतलब थोड़ा एक अलग क्वेश्चन है ये। 5x + 2y = k। नेक्स्ट इक्वेशन 10x + 4y - 3 = 0। 10x minus 10x + 4y - 3 = 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5x + 2y = k, 10x + 4y - 3 = 0। इसकी कंडीशन में बता दूं, ये है आपका मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये कंडीशन इसका गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड कि क्या आंसर आएगा। सर यस। के इज इक्वल 5 टू आएगा सर। 3/2। 5 सर। आप प्लीज एक बार चेक करना। सर आई सेंड सर, देखिएगा तो। चेक मी सर, 5 आंसर आएगा सर। आपने सेंड कर दिया? जी सर, देखिए तो सर 5 आया। ओके। 5x + 2y = k, 10x + 4y - 10। मैंने बताया था आपको कि k की जो वैल्यू है ना वो c होता है, तो आप पहले k को इधर लाएंगे ना, k -k सर = मैंने 0 करना। -10 को उधर ले गया सर, तो सर -10 को उधर ले जाके सर फिर किया सर। तो ऐसे किया आपने, राइट। तो यहाँ से 4k = यस आपका 20 आ गया ना। यस सर। क्वेश्चन k इज आपने इक्वल टू सही लिखा, 5। क्वेश्चन आपने सही लिखा लगता है। 10x + 4y - 3 बोला था ना मैंने। -3 सर। यस। ओके, प्लीज कंफर्म करना। कोई नहीं सर। एनीवन एनीवन 3 -3 बोला था या -10? आपने सही लिखा है क्या? तो -3। -3, यस। -3 बोले। हमजा आप प्लीज -3 बोले थे सर। सुधार लेना मेरा हमजा। आंसर आ रहा है 3/2 आ रहा है सर। सबका आ रहा है क्या? सिर्फ मेरा ही आ सर रहा है? मेरा भी 3/2 आ रहा है सर, मेरा भी 3/2 आ रहा है। यस सर, यस मैंने यस। क्वेश्चन लिखने में जी सर, मेरा भी। सर 2/3 आ रहा है मेरा, 2/3। सही है, 3/2 सबका सही आएगा है, सर। सबका सही है, सबका सही है। तो आप क्वेश्चन सही से लिखोगे और आपके पास कॉन्सेप्ट है वो वाली कि क्या फार्मूला लगाना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एज रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, और मैं भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट
ओके, एज रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें आपका कंपेरिजन रहता है, लाइक अगर से किसी फादर का इतना एज दिया है और उसके सन का इतना एज है, तो कंपेरिजन करना होता है। उसमें यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मानना होता है कि कौन सा फादर का एज है, कौन सा हम सन का एज ले रहे हैं, राइट। सर आपकी मैं साउंड कम हो गई। नाउ अब क्लियर है क्या? सर यस आवाज सर, बहुत यस कम सर। आ रहा है। अब आ रही है आवाज़? यस आप सर, अब आ रही है। सर साहब का आवाज नेटवर्क। हाँ सैफ, लगता है तुम्हारी वॉइस में से कुछ दिक्कत होगी, आपने वॉल्यूम कम कर रखा होगा, तो प्लीज़ देख लेना एक बार। तो मैं ये आवाज बता रहा था, सही है सर, आवाज सही आ रही है। ओके प्लीज़ म्यूट करना खुद को सभी। मैं ये बता रहा था कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको देखना ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या दिया हुआ है। उसमें मोस्टली आपको दो दिए रहते हैं कंडीशन, एक फादर या सन के या ब्रदर या सिस्टर पर, इस तरह से आपको इक्वेशन बनाया जाता है। वहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना होता है कि किसके लिए हम एक्स मान रहे हैं, किसके लिए वाई। फादर के लिए एक्स मान रहे हैं, तो अगर सन है तो उसके लिए वाई मांगेंगे, ठीक है। देन यू हैव टू मेक इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनाना होता है। तो वहाँ पर दिया रहेगा कि आपको 10 ईयर्स 10 ईयर्स पहले, यानी कि आज से 10 साल पहले किसी फादर का एज इतना था, ओके। उसके बाद पूछेगा कि बताओ आफ्टर 20 ईयर उनकी कितनी एज हो जाएगी। तो उस तरह से कंपेरिजन करके आपको करना होता है। मैं चेक कर रहा हूँ कहीं मिल जाए क्वेश्चन तो मैं कराने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फिर। और तो मैं ना इतना ही रखता हूँ आज, और ये वाली प्रॉब्लम मैं कल कराऊंगा, वो मैं ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन उसके लिए। एक क्वेश्चन आती है एक दो, मैं यस सर, देखा हूँ यस। इससे रिलेटेड, जो आपने सर देखा होगा। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था अप स्ट्रीम वाली, देखा था आपने? यस सर। ये सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। सर हाँ, तो उस हाँ प्लीज़ अरीब। एक ठो क्वेश्चन सर, यस एक प्लीज़, क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, हम व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रहे हैं। हाँ प्लीज़ करना। क्वेश्चन हो तो सेंड करना प्लीज़। आपने किया है अभी? यस सर। Yes. The age of father is equal to the sum of age of his 6 children. After 15 years, twice of the age of the father will be the sum of the age of children. The age of father is. तो यहाँ से आप पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि आपको अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन। या आप देखेंगे तो द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज 6 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर फादर का जो बताया गया है एज, वो बताया गया है 6 चिल्ड्रेन के इसकी इक्वल है, राइट, सम के आफ्टर 15 ईयर। तो पहले आप फादर को मान लेंगे, कुछ भी आप एक्स मान लेंगे। तो 15 ईयर के बाद, यानी कि देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दो होता है कि 15 ईयर बाद है या पहले है। पहले की बात करेंगे तो मैंने माइनस करना होता है, और बाद की बात करें कि अगर से दिया हुआ है आफ्टर, देन यू हैव टू ऐड ऐड करना होता है इसमें 15 ईयर। फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 चिल्ड्रेन के इक्वल है ट्वाइस ऑफ द ईयर, ट्वाइस द एज ऑफ द फादर विल बी द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन। द फादर इज द एज ऑफ फादर इज। ऑप्शन में आप ऑप्शन से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहाँ पर? 16 ईयर, 65 ईयर्स, 55 ईयर, 45 ईयर्स। ऑप्शन से एनीवन? क्वेश्चन नंबर 48 सर। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आप देख पाएंगे, जिसने अरीब ने भेजा है अभी। श्वेवन सारी ने भेजा है एक।
इस तरह क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये वाली या इस पर अप स्ट्रीम वाली, राइट। एक्स प्लस वाई का सर, अगर फादर और सन का एक्स मान ले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और फिर सर देखो बात करते हैं पहला फादर की, राइट। तो मैंने मान लिया फादर की एक्स, ओके, यस एक्स, फिर बताया गया है द सम ऑफ एज ऑफ हिज 6 चिल्ड्रन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 6 चिल्ड्रन। तो अगर से आप चिल्ड्रन को वाई मानते हैं, राइट, यस सर, तो वाई प्लस वाई आप 6 बार करेंगे तो 6y हो जाएगा। 6 वाई, यस, सम कर दें सर, एक्स प्लस 6 वाई। इक्वल कहा गया है ना, तो आप x को इक्वल कर लेंगे 6y के, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस सर, यस सर, समझिए सर, एक्स इक्वल टू 6 वाई। फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका मतलब जहाँ तक हुआ कि 6x जो है सॉरी x जो है 6y के बराबर है। फाइन, इतनी बात समझ यस में आई। यस, जी सर। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, आफ्टर 15 ईयर, इट मीन्स क्या कि अब उसका भी एज कितना है, x ईयर मैंने माना है फादर का, यस सर, तो आफ्टर 15 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस 15, 15, राइट, यस ठीक है। ट्वाइस एज ऑफ द फादर विल बी द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि उसके चिल्ड्रन की जो है दोगुना हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। चिल तो तो इसमें चिल्ड्रन तो में हम, गुना कर देंगे सर। हाँ 2 इंटू 6y हो जाएगा, और प्लस यस 15 भी सर, तो करना है इसमें, क्योंकि जब फादर का एज यस बढ़ेगा तो चिल्ड्रन भी तो, चिल्ड्रन का एज भी यस तो बढ़ेगा। यस यस, तो यहाँ पर जो एज किसका पूछा गया है, द एज ऑफ फादर, फाइन। यस सर, तो इसको आप सोल्व करेंगे, x का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 6y, और x प्लस 15 इज इक्वल टू 12y प्लस 15, फाइन। यस सर, अब सोल्व हो सकता है क्या इक्वेशन, यस सर। किसी को इतनी बात समझ में आई, अरीब, अरीब आपको कुछ समझ में आया, यस सर, बन क्या जाएगा। समझ में आया, बन जाएगा। यस सर। सो फाइन, आप प्लीज अगर से बन जाए तो सेंड करें ग्रुप पर अभी जस्ट नाउ। हमजा आपको भी यस सर, देख रहा हूँ सर। ट्राई कर लो एक बार, एंड यस दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। अगर से बन पाए तो ओके, और मैं इस पर कल क्वेश्चन भी लाऊंगा और 2-3 कराऊंगा, मे बी स्ट्रीम पर भी करा लूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, और कल वो भी ख़त्म हो जाएगी, राइट। यस सर, ओके फाइन, यस सर, सो देखिए सर, वन, यस प्लीज सेंड करो। ओके सर, 15, अनब सिद्दीकी, अतीफ़ा अंसारी, आप दोनों का हो रहा है क्या, समझ में आया कुछ क्या। सर कर रहे हैं। यस प्लीज सेंड करना आप। सर ऑप्शन में 27। ऑप्शन तो गिवन है ना वहाँ पर, यस सर, यस सर, तो उसमें ऑप्शन है 27, आपके सामने दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। मे बी ऑप्शन नहीं है 27 है।
3 डिजिट की सर हो गया। सेंड करना मैं देख पा रहा हूँ किसी का आ चुका है, यहाँ पर बहुत लोग का आ चुका है। आप ग्रुप पे सेंड करो या आप बताना चाहें तो बता सकते हैं किस तरह से आपने किया। भेज दिया। शहबाज आपने किया है 60, राइट? जी यस। और ये आपका है आई थिंक, लेट मी चेक, शहनवाज और अतीफ़ा। अतीफ़ा आपने यस सर। किसने चेक किया है आई थिंक कहीं पर। 2x + 5 = C6 × y + 15। अभी आपके सामने एक सॉल्यूशन आया है, किनका? ये है शहबाज का, राइट? आप देख पाएंगे इन्होंने सॉल्व किया है। शहबाज आप बताना चाहेंगे x + 90 आपने कहाँ से लिखा? सर शहबाज। वो सर जिसके 6 चिल्ड्रन है ना, यस 6 चिल्ड्रन आफ्टर 15 इयर्स, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 15 6 90 होता है। 15 6 = 90, राइट? जी सर। ओके ठीक है। फिर आपने 2 × x + 15 किया फादर के लिए। एक जी मिनट, सर। सही है सही है। 2x + 30 आपने इसे माइनस किया यहाँ, और फिर 30 को आपने एक जगह गलत किया है, 30 - 90 किया है आपने। जी सर वही गलती हो गई। हाँ वो 90 - 30 होगा। हाँ जी सर जी। कोई बात नहीं, सही है लेकिन आपका ये। तो सॉल्यूशन आ चुका है आपके ग्रुप में भी, और ये वाली देख सकते हैं जो मैंने आपको अब सामने भी ओपन किया था, ये वाली। इसमें यस किसी को सर। कुछ समझ नहीं आया? हमजा आप यस लोगों सर, को कुछ समझ में आ गया सर। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है सर। अरीब मैंने 2 इकबाल, से मल्टीप्लाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरीब इकबाल, यस सर, वो लास्ट में हल्का सा गलती हो गया था सर, तो बन जाएगा। अब बन जाएगा। यस सर। अब बने। अतीफ़ा अंसारी, यस सर। बन जाएगा क्या? जी। ओके। MD अशरफ, जी MD सर। अशरफ, यस सर। यस अब सर आपसे ही बन जाएगा अब। यस जी सर। सर। सुभन, सुभन प्लीज आप बताना। जी सर, अभी कर रहा था सर थोड़ा। ग्रुप में आइए, सॉल्यूशन आपको समझ में आ रही है क्या ये वाली? ये वाला सर, हाँ आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर से प्रॉब्लम है तो अगले क्लास में भी मैं इसको थोड़ा सा करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो उसमें और आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो ठीक है आज के लिए सर। फाइन इतना है। जी ओके। सर। हैव यू एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? प्लीज बताना, अगर से है तो सही, अदरवाइज कल मिलते हैं फिर। एनीवन? सर क्या सिचुएशन नहीं बना पाते हैं? MD अशरफ, जी सर, इंग्लिश में है तो यार थोड़ा सा समझ में नहीं आया और इक्वेशन नहीं आप बन पाया। आपने 10th किया है ना? जी 10th पर नहीं, ओके।
तो आप कहना चाह रहे हैं इंग्लिश में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वर्ड प्रॉब्लम नहीं सर, रहता हो तो डिजिट वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाता है। एक मिनट, मैं कहाँ गया ये अरीब जिसने भेजा था ये वाली, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये सर अब इक्वेशन बने तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन नहीं बना पाते हैं सर, बात वो है। इक्वेशन, हाँ क्या तो आप उसके लिए बोल रहे हैं इक्वेशन के लिए देखो मैं बता रहा हूँ दो चीज़। पहला, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये देखना आप, द एज ऑफ ए फादर इज इक्वल टू। जी सर, मैं इक्वल बताया टू। था कि शुरू में बताया था कि बेसिक क्लास में कि आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर लिखी हुई 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फादर का जो एज है वो इक्वल है, इतना समझ में आया, यानी कि बराबर है। पिता की जो आयु है वो बराबर है, इतना समझ में आ गया। अब किसके बराबर है, क्या बराबर है, फिर आगे पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। सम ऑफ द एज ऑफ हिज 6 चिल्ड्रेन, 6 चिल्ड्रन। उसके बराबर है उसके पुत्र के 6 पुत्रों के एज के बराबर है, फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ से आपको पढ़ते जाना है और आपको सोचना भी है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन और उस तरह से लिखना है, राइट। यहाँ पर ऐसा तो नहीं ना आपके सामने राइट। कि फादर का मीनिंग नहीं आता या सम का मीनिंग नहीं आता आपको, या एज का नहीं आता या चिल्ड्रन का नहीं आता। ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अशरफ, ऐसा है क्या, आपको इसकी हिंदी की जानने की ज़रूरत है? नहीं सर, ये जो जो लिखा हुआ वो तो समझ में आ रहा है, हिंदी लिखा समझ हुआ में आ रहा है, मतलब आप कहना जी। चाह रहे हैं जो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखा हुआ है जो सेंटेंस, आप उसको इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं इन मैथ। जी जी। हाँ तो वो होगा आप कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन लगाएंगे तब होगा। ओके सर, इस ठीक है तरह सर, क्वेश्चन, पढ़ाए सर, बनाते हैं बारे में से इस तरह लीनियर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते हैं हाँ सर, प्रैक्टिस करते हैं। यस यस अशरफ, प्लीज़ करना आप। और मैं आज अभी जस्ट नाउ मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन मिलेगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और उसी को कल मैं ओके बताऊंगा भी। ओके फाइन, फॉर दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कल मिलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जी। अटेंडेंस हो जाता है। यस। अटेंडेंस बोल लेंगे आप लोग प्लीज़, 2 मिनट। मोहम्मद इकराम, आप सही प्लीज़ म्यूट कर लेना खुद को। मोहम्मद इकराम, यस सर, मोहम्मद इकराम। लगा दिया। मोहम्मद हमज़ा, हमज़ा आज़म, यस सर प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, अल्हान सैम, यस सर। सैफ अली, प्रेजेंट सर। सैफ, लगा दिया। अदीबा, अहमद खान, यस सर। लगा दी। मोहम्मद शौकत, शहबाज खान, प्रेजेंट सर। शुएब अहमद, यस सर। मोनू, सैयद अबू तरेब, सैयद अबू तरेब, मोहम्मद माशुक, मोहम्मद अरीब, विजय, सोनू, गुलरेज अंसारी, मोहम्मद फरहान, हसन रज़ा, अतीफ़ा अंसारी, यस सर। ओके, मोहम्मद फैज़ान, यस सर। लगा दिया। अहमद खान, यस सर। ओके, मोहम्मद उबैद, प्रेजेंट सर। लगा दी। सरफ़े आलम, सरफ़े आलम, नौशीन गौहर, अनब सिद्दीकी, अनम सिद्दीकी, नेक्स्ट
अफसीन, अफसीन, अफसीन का मोहम्मद, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है सर अभी थोड़ा सा। हाँ उसने बताया था मुझे और मैं उसका लगा दिया अटेंडेंस पर डे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। सफ़ी आलम, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद अबशर, मोहम्मद रिहान, यस सर। लगा दिया। अबशर आप है ना? मोहम्मद रिहान सर। अबशर नहीं है क्या? यस सर। नहीं सर। लगा दिया। अदीबा अरशद, हर्ष राजपूत, अफसर खान, यस सर। यस सर। लगा दी। एमडी शदाब, एमडी शदाब हैं क्या? शदाब आई थिंक आपने लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं। एमन अहमद, एमन अहमद, कोई बात नहीं। फाइन, ओके फॉर टुडे, मिलते हैं कल। जी सर, शुक्रिया सर। एमडी अशरफ सर। अशरफ आपकी रह गई क्या? मैंने बोला था आई थिंक। यस लगा बोलो दिया आपका। पता नहीं, ठीक है सर। अशरफ लगा दिया आपका। सुभान सर आपका भी, सुभान आपका भी लगा दी। सुभान आपका भी मैंने लगा दिया अटेंडेंस। नाउ ओके सर। यू मे लीव नाउ।